ये जो लुटियन जोन की जितनी बिल्डिंगें हैं हमारी संसद भवन सॉरी, और ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सब हमारे दादाजी के ही हाथों बने हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। आज हमारे जो सुधीर बैसला जी का हमने पार्ट 1 जो हमारे गुर्जर हमारे समाज के लोग के बारे में जो बताया गया था, उनकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और किस तरह से, तो आज उनका सेकंड पार्ट के लिए हम कुछ बताना चाहूँगा कि जब लुटियंस दिल्ली का निर्माण हो रहा था, ये तकरीबन 1914 और 1920 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे डेट और ईयर याद नहीं है। और उस समय और 1945 और 1946 के अंदर, उसी के बीच में, उसी एक साल के बीच में स्वर्गीय श्री उदयचंद बैसला जी उर्फ रहीस की जो उपाधि थी अंग्रेज़ों ने दी थी उदयचंद बैसला जी को, जिनके पोते हैं हमारे सुधीर बैसला जी। 1945 और 46 के अंदर इन्होंने कोटला की मार्केट बनाई गई थी, जो सुभाष मार्केट और पंजाबी बाज़ार। सुभाष मार्केट का नाम सुभाष मार्केट इसलिए रखा गया कि वो सुभाष चंद्र बोस जी के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो उन्होंने अपने दिल से एक आवाज़ निकली उनकी और बोला कि मैं इस मार्केट का नाम सुभाष मार्केट रखूँगा। वैसे तो मार्केट बहुत बड़ी है क्योंकि उनके बसाई हुई मार्केट है, और रईस की उपाधि इसलिए दी गई थी कि उस समय उनका वर्चस्व चलता था यहाँ पे, और उस समय काफ़ी पैसे वाले क्योंकि ज़मींदार थे। और दूसरा रईस के, और सॉरी एक बात और कहना चाहूँगा कि उनको उद्यम के नाम से भी जाना जाता था दिल्ली और एनसीआर के साथ। एनसीआर में जो अब जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, तो दिल्ली में चौधरी उद्यम के नाम से भी जाना जाता था। तो आज कुछ बताएंगे उन्हीं परिवार के बारे में सेकंड पार्ट में, सुधीर बैसला जी। और उनके जो पड़पोते हैं श्री विवेक बैसला जी, वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी आज थोड़ी मुलाकात करते हैं। ये जो लुटियन जोन की जितनी बिल्डिंगें हैं हमारी संसद भवन सॉरी, और ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सब हमारे दादाजी के ही हाथों बने हैं। और वो राजस्थान से जब जिला सवाई माधोपुर उस वक्त था, तो वहाँ से जितने भी मज़दूर वगैरह लाते थे और वहीं से पत्थर निकलवा के, वहाँ की खानों से, ये सारा पत्थर जो है धौलपुर पत्थर है, वो ये वहीं का है सारा। जिला करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, राजस्थान का सारा पत्थर जो है ला के लगवाया उन्होंने, और वहाँ से मज़दूरों को भी लेके आते थे, और ये सब कार्य उन्होंने किया। तो वो काफ़ी दूरदर्शी थे। तो उस वक्त जो है हमारा आज़ादी का आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि भाई देश आज़ाद होगा, और बंटवारे की सुगबुगाहट होने लगी थी। तो इसी को देखते हुए उन्होंने अपने यहाँ हमारे कोटला मुबारकपुर में मार्केटें बनवाई। आप भी देखते होंगे वहाँ पे सुभाष मार्केट, पंजाबी बाज़ार, ये सब जो है चौधरी उदयचंद जी के ही बनाए हुए हैं। और इतने दूरदर्शी थे, उन्होंने बड़े हिसाब से मार्केटें बनवाई थी। अब तो एनक्रोचमेंट काफ़ी हो चुका है वहाँ पे, आप देखेंगे बरामदे हैं, दुकानें हैं। उसके पीछे उन्होंने क्वार्टर्स बनवाए रहने के लिए लोगों के। तो जब आज़ाद मुल्क हो गया तो वहाँ से पंजाबी आए, रिफ्यूजी जिन्हें बोलते थे, माइग्रेट हुए लाहौर से, सिंध से, आपके गुजरावाला से, तो जितने भी पंजाबी आए वो यहाँ आके बसे। तो जो हमारे दादा, वो जो थे चौधरी उदयचंद जी थे, वो सौभाग्य से हमारे दादाजी थे। मैं आपको ये सूचना के लिए बता देता हूँ। अच्छा। हाँ, वो हमारे दादाजी थे, और जितना कार्य उन्होंने किया है कोटला मुबारकपुर में शायद ही किसी ने किया हो। वो रईस के नाम से मशहूर थे। और आप बताएं, देखेंगे वहाँ पे मार्केटें इतनी अच्छी बनाई हैं उन्होंने, जो आज भी हैं। आप देखेंगे तो सन 1945 में जब उनकी मार्केटें बनके तैयार हो गई थी, उन्होंने सन 45 में बना दी थी। उन्हें लग रहा था कि भाई अब होगा आज़ाद, मतलब बंटवारा होगा, चालू हो गया था। तो जो आए उन्होंने बसा दिया वहाँ पे, और इस तरह इन मार्केटों की स्थापना हुई, जिनको आप सुभाष मार्केट, पंजाबी बाज़ार कह के कहते हैं। ये हैं उनकी वो। और वो काफ़ी धनाढ़ थे, तो काफ़ी लोगों को उन्होंने
फ्री में वहाँ पे दुकानें दी। हाँ, ये मैंने काफ़ी सुना है। हाँ, फ्री में दुकानें दे दी। अरे जब तेरे पास पैसे होंगे तब दे देना किराया। बहुत से हैं यहाँ पे आज भी जो उनके गुण गाते हैं, जो बुजुर्ग हैं। आज की युवा पीढ़ी को तो मालूम नहीं है इस बारे में कि चौधरी उद्दन कौन थे, चौधरी उदयचंद कौन थे। लेकिन गंगा जमुना के बीच में राजस्थान में हर जगह उनका नाम था। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो काफ़ी सामाजिक भी थे। स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत दान पुण्य किया करते थे। गरीब बच्चों की शादियाँ, बच्चियों की शादियाँ कराना फ्री में, ये सब कार्य उन्होंने किया। समाज को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आज भी आप देखेंगे, जैसे हमारा एक दादरी है गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ पे हमारा मिहिर भोज कॉलेज है नोएडा में, दादरी में। वहाँ आज भी उनके नाम के पत्थर लगे हुए हैं। अच्छा। जो हाँ जी, जो उन्होंने कमरे बनवाए थे उनके नाम के आज भी पत्थर मिल जाएंगे आपको। हरिद्वार में जितनी हमारी गुर्जर धर्मशालाएं हैं पुरानी, उनमें आज भी उनके पत्थर मिलेंगे चौधरी उदयचंद वैसला के। वो ऐसी शख्सियत तो मैं कहूँ सालों में आती है। नहीं, बिल्कुल। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आपका पूरा परिवार भी उस शख्सियत को लेके चल रहे हैं आगे से कहीं ना कहीं। जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे आपके भी काफ़ी परिवार बड़ा है। हाँ, काफ़ी बड़ा है। वैसला परिवार काफ़ी हाँ, बड़ा है। और इनके जो रूट्स हैं काफ़ी निकल जी के 9 लड़के थे। अच्छा। हाँ, 9 लड़के थे, जिसमें से 3 कोटला मुबारकपुर में रहे, और उसके बाद 3 जो थे वो फरीदाबाद में, और 3 जो है बल्लभगढ़ में जाके बसे। जो कोटला में थे वो कौन कौन थे? कोटला में थे हमारे चौधरी हरकेश, और चौधरी रघबर, और चौधरी चेतन, जो हमारे पिताजी थे। अच्छा, चौधरी चेतन जी आपके पिताजी? हमारे फादर थे। और आप हो 2 भाई? हम 2 भाई हैं और एक बहन? हाँ, एक बहन है। हाँ। और उसके बाद हमारे 3 जो हैं चाचा थे फरीदाबाद में, चौधरी गोविंद सिंह करके, और चौधरी विजेंद्र, और चौधरी राजेंद्र। चौधरी राजेंद्र जी जो थे वो हमारे जो है हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन भी रहे हैं। हमारे जो चाचा जी थे चौधरी राजेंद्र कुमार बैसला। अच्छा। हाँ जी, वो हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन भी रहे हैं चौधरी भजनलाल के टाइम टर्म पे। अच्छा। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे। ये तकरीबन 20 साल पुरानी बात है। उस वक्त वो हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन भी रहे थे। वो फरीदाबाद में 28 सेक्टर में है उनका परिवार। हाँ। और उसके बाद हमारे 3 चाचा और हैं चौधरी महेंद्र पाल, चौधरी छतरपाल, और चौधरी शीशपाल। अच्छा। तो ये सारे फरीदाबाद में? ये बेसिकली फरीदाबाद में। 6 के 6। और जो आप उदय मतलब और एक बात और सूचना के लिए और बताता हूँ आपको। जी। हमारे जो दादाजी थे वो 3 भाई थे। उनमें जो थे उनके एक थे चौधरी प्रेम सिंह, और दूसरे थे चौधरी जयपाल। अच्छा। हाँ जी, चौधरी प्रेम सिंह के जो लड़के थे वो थे चौधरी जसवंत। अच्छा। और चौधरी देशराज। अच्छा। हाँ, चौधरी जसवंत जी का परिवार तो कोटला मुबारकपुर में ही रहता है, और चौधरी देशराज जी जो हैं वो हमारे फरीदाबाद में 37 सेक्टर में रहते हैं। अच्छा। हाँ, उनका परिवार वहाँ रहता है। तो हमारे चौधरी जसवंत जी के आप भी जानते होंगे, डॉक्टर क्या अपना DS वर्मा जी, धर्म सिंह वर्मा। जी। हाँ जी। अच्छा सर, और मुझे बताइए। और चौधरी जयपाल भी थे हमारे, जो उनके भी 2 लड़के थे, वो आपके चौधरी बलजीत और चौधरी रामचंद्र। अच्छा। जो कोटला में ये सब कोटला में ही रहते। कोटला में ही है। कोटला में ही रहते हैं। सुधीर जी, मुझे बताइए वजीर कौन थे? वजीर नगर जिससे हमारा चौधरी वजीर सिंह जो थे हमारे परदादा थे। अच्छा, उदयचंद जी के फादर। हाँ जी। अच्छा। ये जो वजीर नगर था ये हमारे दादाजी ने काटा था। कॉलोनी जिसे कॉलोनी बोल देते हैं, वो काटा था। इसी प्रकार ये नानक चंद बस्ती आप जो कोटला मुबारकपुर में देखते हैं, ये भी हमारे दादाजी के 2 जो थे जमादार जिसे कहते हैं, जो ठेकेदार होता है, जो लेबर का ठेकेदार होता है उसको जमादार बोलते हैं। तो वो 2 वो थे, इनमें 2 थे, एक तो नानक चंद और एक सांवलदास। नानक चंद जी का जो कैंप था वो आज भी नानक चंद बस्ती के नाम से कोटला मुबारकपुर में है। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही सांवलदास जी ने अपना कैंप लगाया था सांवल नगर में, जो आपने देखा होगा मूलचंद हॉस्पिटल के बैक साइड में है। हाँ, सांवल नगर करके। हाँ जी। जो सादिक नगर, सांवल नगर। हाँ, वो महाशय सांवलदास, उनको महाशय बोलते थे, महाशय सांवलदास जी। तो उनका वो था वो। अच्छा। हाँ, इस तरह ही यहाँ पे बसापट कोटला मुबारकपुर में हुई। नानक चंद बस्ती अलग बन गई, और ऐसे ही सांवल नगर उधर हो गया। इसमें ज़्यादातर हमारे कोली समाज के लोग हैं। कोली समाज को ही हमारे दादाजी लाए थे। अच्छा। वहाँ से जो मिस्त्री थे,
जो काम करते थे, पत्थरों का काम करते थे, राजमिस्त्री थे, जो आप मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, सवाई माधोपुर टॉप से जो लेबर आई थी, उन्हीं का परिवार है ये, जो आज नानकचंद बस्ती में बसा हुआ है। ये तो काफ़ी बड़ी बस्ती है अपने इधर। हाँ जी, बहुत बड़ी बस्ती है, ये कोली समाज वहीं का है, ये सवाई माधोपुर टॉप का। ज़्यादा मतलब काफ़ी बड़ी वोट वाली बस्ती हाँ है। जी, उनके बड़े बुजुर्ग जो अभी शायद जिंदा हो ना हो, उनको पता है ये चौधरी उदयचंद जी का ही बसाया हुआ सारा हिसाब किताब था। और सर मैं जैसे आपने अभी आपके उपलक्ष्य आपने बताया है ये बात कि आप गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय वो है महामंत्री हूँ, महामंत्री, लेकिन फिलहाल मैं जो है मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ। हाँ, नहीं आपने काम काफ़ी करा है। काम मैं इस गुर्जर समाज में, गुर्जर महासभा में 1985 से एक्टिव हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो ये तकरीबन 38 साल हो गए जी। हाँ जी, हाँ, मैं 1985 से 38 साल हो गए। हाँ जी, तब से ही मैं उसमें देख रहा हूँ गुर्जर समाज के बारे में। मैं पूरे हिंदुस्तान में मैं जा चुका हूँ, आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इवन आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे कर्नाटका में भी गुर्जर हैं। अच्छा, हाँ जी, और उड़ीसा में भी हैं। ये शायद किसी को मालूम नहीं है, ये जितने दास लिखते हैं, जो दास, वो दास गुर्जर हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन तो जैसे बंगाल में भी दास लिखते हैं। हाँ, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। जो जितने भी दास लिखते हैं वो हमारे गुर्जर समाज से ही बिलोंग करते हैं, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। छत्तीसगढ़ में गुर्जर हैं। अच्छा, हाँ जी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत गुर्जर है हमारा। अच्छा, हाँ जी, सबसे ज़्यादा हमारा जो है आज की तारीख में गुर्जर समाज जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही है। और आपको पता है राजस्थान में तो हमारा एक आंदोलन भी हुआ था 2007-2008 में। जी जी जी, हाँ, बहुत पुरानी बात है। बहुत आंदोलन हुआ था, उसमें हमारी जनहानि हुई थी, हमारे 72 नौजवान शहीद हो गए थे। जी जी। हाँ, तो सुधीर जी, मैं अभी इसमें आपका टाइम नहीं ज़्यादा लेते हो, क्योंकि हमारी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मेरे पास कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे करेंगे और जानना चाहेंगे इस बारे में, और कोट ऑफ वारिक के बारे में, प्लस आपके गुर्जर समाज के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि आपके माध्यम से आपके जो जितने आपके आने वाली जो पुश्ते हैं, आने वाली जो क्या हिंदी बोलते नस्ल है, जो पीढ़ियाँ जो है वो याद रखे इस बात को, और अपनी एक सभ्यता को कायम रखे, और अपने एक विचार बनाए रखें अपने एक गुर्जर समाज के लिए, और उसको आगे लेके जाए। वैसे ये मैं एपिसोड यहाँ पे ख़त्म नहीं करूँगा, एपिसोड आपके काफ़ी सारे बनने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ के ये अभी मैं आपसे वो करता हूँ, विदा लेता हूँ, और आने वाला जो एपिसोड होगा फिर उसके बारे में और बात करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। नमस्कार।